तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है यार। क्या स्वागत? अरे कोई बार बार स्वागत क्या, मैं क्या बोला, नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चंस करूंगा जो कुछ और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा डोमेन रेंज का हिसाब से, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, फिर वीडियो खत्म करूंगा। मैं क्या बोला, क्वेश्चंस पूरा मैं एक ही वीडियो पे कराऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, कॉन्सेप्ट एक ही में कराऊंगा, वीडियो क्वेश्चंस एक में। नहीं तो इससे क्या होगा ना, मिल जाता है ना तो यार मज़ा नहीं आता यार। एक वीडियो पे कॉन्सेप्ट समझो ना यार, भले कॉन्सेप्ट 10 मिनट का हो, अरे भले कॉन्सेप्ट 10 मिनट का हो उतना ही छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए। अरे ए क्या है, -2 -1 0,12 दिया हुआ, लेट बोल रहा, मान लो ये है, बोल रहा फंक्शंस मैपिंग A to Z। अरे A to Z नहीं, जेड लेके क्या अरे 4 डालोगे? अरे जेड इंटीजर है, अरे जेड इंटीजर है। मैं जेड ऐसे लिखता हूँ, मैं बोला ना, मैं इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि अभी मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं जेड इसी तरीक़ा से लिखता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्पीड में जेड लिखूंगा ना तो आपको 2 दिखेगा। अभी मैं मान लो ऐसे स्पीड में लिख दिया जेड तो आपको 2 दिखेगा, ठीक है। इसी के लिए मैं जेड को ना एक बीच में से लकीर देके जेड को डिनोट करता हूँ मैं अपनी तरफ से। ये मेरा कला है, ठीक है। अपना कला निकालिए, मेरा कला कॉपी मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, A to Z इज ए गिवन बाय, बोल रहा एक फंक्शंस दिया हुआ। क्या मैं क्या बोला, फंक्शंस कैसे? अच्छा, क्या पढ़े हो 10th में फंक्शंस में क्या पढ़े होगा? फंक्शंस ऐसे टाइप का फंक्शन रहता है, ऐसे दिया रहता है, और तुम लोग क्या करते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पुट करके भले भले सोल्यूशंस निकालते जाते हो। अरे यहाँ पुट करके सोल्यूशंस निकालते हो ना, अरे बस यही करना है यहाँ पर भी। यहाँ भी हम पुट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। बोल रहा है A to Z, A to मतलब इंटीजर पे मैप करना चाहिए। ए क्या है, ए ये नंबर दे दिया, लेकिन मैप किस में कराना है? मैप कराना है कि इंटीजर आना चाहिए, एक इंटीजर नहीं चाहिए। बोल रहा है उसका रेंज ऑफ एफ निकालो, तो रेंज ऑफ एफ तो निकालेंगे ही, क्योंकि डोमेन तो पहले से दिया हुआ ही है कि ए मेरा डोमेन है, लेकिन रेंज निकालना है ना, रेंज क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते जाते हैं। रेंज बेसिकली होता है क्या, मैं क्या बोला, जो एफ ऑफ एक्स जो कंप्लीट इसका जो फंक्शंस का वैल्यू आता है, ये इसमें जो वैल्यू आएगा कंप्लीट फंक्शंस का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो चलिए आइए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बार पुट करता हूँ -2। जब -2 पुट कर रहा हूँ तो आ रहा -2 का स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पर गया, और 2 इंटू आ रहा है -2, ये आ रहा है 3। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 4 + 4 - 3, है ना, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, मैं जब 1 पुट कर रहा हूँ, जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो अब कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। 1 + 2 3 - 3। अच्छा, ये आ रहा है 0, ठीक है। आज 0 पुट करूँगा तो ये आएगा -3, है ना। 0 पुट करूँगा तो दोनों 0 हो जाएगा, वो आ जाएगा -3। अच्छा, अगर मैं पुट कर रहा हूँ खाली 1, अगर मैं सिर्फ 1 पुट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 1 - 2 - 3। मैं अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है आपका, ये हो गया तुम्हारा 1 - 2, अच्छा -3 हो गया आपका 1। अच्छा, ये हो रहा है -4, ये आ रहा है -4। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ रहा है, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 पुट करने से क्या आ रहा है, 2 पुट करने से आएगा आपका तरफ 4 - 4, है ना, -3। अच्छा, कैंसिल, ये भी -3 आएगा, अरे ये भी -3 आएगा। तो मेरे ख्याल से क्या क्या रेंज निकल के आया, एक ये 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 निकल के आया। मैं क्या बोला, जो कंप्लीट निकल के आता मैं। अच्छा, डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ। तुम लोग तो बेटा खाली बैठे बैठे चाहिए सब कुछ ना। लो, मैं क्या बोला, मैं क्या डाला, -2 -1 0 1 2, दैट इज आवर डोमेन। सेट ए इज आवर, है ना, जो पहला चीज़ जो मैप करवाना चाह रहा हूँ, जिससे जो पहला वो क्या है, दैट इज आवर डोमेन। एंड व्हाट इज आवर बी इज आवर को डोमेन। तो बी क्या है, पूरा इंटीजर बोले तो मैं मान लेता हूँ -∞ जैसा टाइप में, है ना। मैं अगर मान लूँ इसी तरीका के जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इसी टाइप का होगा इंटीजर, ये कंटिन्यू चले जाएगा ऊपर, है ना। मैं छोटा अंडा बनाया हूँ, वो बड़ा अंडा होगा, ठीक है, समझे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं -2 इनपुट दे रहा हूँ ना, डोमेन का इनपुट फंक्शंस पे -2 दे रहा हूँ, तो कंप्लीट मेरा जो फंक्शंस निकल के आ रहा है उसे मैं क्या बोलूँगा, रेंज। तो जब मैं -2 दे रहा हूँ तो मेरा 5 आ रहा है, भले यहाँ मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन वो आ रहा है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, ठीक है। तो -2 जब पुट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, ठीक है। और जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है ना, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। तो -1 पुट कर रहा हूँ 3 आ रहा है, 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 पुट करने से भी, अच्छा 0 पुट करना, -1 पुट करने से 0 आ रहा है, आई एम सॉरी, और बाकी 0 पुट करने से -3 आ रहा है, ठीक है। तो मान लो कि लेकिन हर एक का ना मैपिंग हो रहा है, मतलब हर एक का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। ये चीज़ जानने वाला चीज़ है। अब देखिए, हर एक का अलग अलग इमेज आ रहा है, मतलब दो एलिमेंट का ना, -2 -1 का एक इमेज, मतलब एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं आ रहा है। बात को समझ में आ रहा है, -2 का 2 इमेज नहीं आ रहा, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है। तो ये फंक्शंस है
है ना, ये फंक्शंस तो एप्लीकेबल है। रेंज इसका क्या होगा जो हम लोग निकाले, रेंज क्या हुआ मेरा, रेंज क्या क्या आ गया जो निकाले हम, एक तो आ गया मेरा 5, है ना, एक आ गया मेरा 0, अच्छा एक आ गया मेरा क्या, एक आ गया मेरा -3, एक आ गया मेरा -4, अच्छा एक आ गया मेरा, अच्छा -3 2 बार आ रहा है, -3 2 बार आ रहा है सर, क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा 0 के लिए भी -3, 2 के लिए भी -3, 0 के लिए भी -3 और 2 के लिए भी -3 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, 2 और -3 दोनों का इमेज एक ही हुआ। अरे इमेज एक ही हुआ, मैं 2 के लिए भी 3 बोल रहा हूँ, इसके लिए भी 3 बोल रहा हूँ, -3, लेकिन इमेज एक ही हुआ ना, तो ये क्या हुआ 3, तो ये क्या है मेरा रेंज। तो समझ में आया, तो क्या निकाले हम लोग अपना रेंज निकाले। तो अच्छा एक मिनट रिपीटेशन हो गया ना, अरे रिपीटेशन हो गया यार, रिपीटेशन सेट्स में अलाउ नहीं होता है, बात को समझ में आया, रिपीटेशन सेट्स में अलाउ नहीं होता। मैं क्या बोला, मैं इसे सेट्स में लिखा, तो 5 0 -3 और -4 मेरा क्या निकल के आ रहा है रेंज। अगर 2 इमेज आ रहा है, सॉरी मतलब -3 2 का मतलब है, मतलब -3 2 का इमेज है, 2 नंबर का, मतलब कोई भी 2 नंबर का इमेज क्या आ रहा है -3, मान लो किसका किसका आ रहा है, एक 0 पुट कर रहा हूँ तो, और एक 2 पुट कर रहा हूँ, तो 0 और 2 पे ना, 0 और 2 पे है ना, 0 और 2 पे ना हमको एक ही वैल्यू मिल रहा हुआ है -3, सॉरी यहाँ पर -3 मिला, थोड़ा होचपोच हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए फंडा क्या है कि जब मैं इनपुट वैल्यू दिया जो मेरा आउटपुट निकल के आया, दैट इज आवर रेंज, ठीक है, दैट इज आवर रेंज। अच्छा मिटाने वाला सिस्टम कहाँ है, मिटाने वाला सिस्टम इधर है, इसे रब करूँ, अरे इजी है यार, बस खाली पुट करना है, बस वैल्यू निकालना है, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रेंज होगा। अरे लेकिन इसके बाद वाला जो है ना, वो मुझे मेन समझाना था, अरे इसके बाद वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अरे यार समझो, बोल रहा है प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5 क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5, प्री इमेज, अरे प्री इमेज मेरा बच्चा, प्री इमेज लोग क्या होगा, प्री इमेज पहले क्या होता है मैं वो तो बता दूं, मैं बताया हूं, लेकिन तुम लोग का याद थोड़ी होगा, तुम लोग तो बेटा खाली वो सब याद रखता है, खाली बीला कहाँ होगा ना। अच्छा ये ए ये बी, मैं क्या बोला, अगर 2 1 का इमेज है, 2 क्या है 1 का इमेज है, तो फिर 1 2 का क्या है, अरे इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। बस बात को समझ में आया, अगर हम लोग इनपुट 1 डाले और 2 निकल के आया, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, है ना, ये किसका इमेज है, इमेज ऑफ 1 का इमेज आया 2, लेकिन फिर 1 2 का क्या है, बात को समझ, फिर 1 2 का क्या है, प्री इमेज, है ना, 2 का 1 क्या है, अच्छा 2 का 1 जो है, 1 क्या है, इमेज ऑफ 1, ये 1 का इमेज है, ये 1 का इमेज है, लेकिन ये 2 का प्री इमेज, लेकिन ये 2 का प्री इमेज है, ये 2 का प्री इमेज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज। बात को समझ में आया, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बोल रहा प्री इमेज ऑफ 6, इसका माने क्या हो रहा है, मतलब 6 को एलिमेंट है ऑलरेडी किसमें, एफ ऑफ एक्स में, मतलब y में कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है 6, अब इसको बोल रहा हमको निकाल के बताइए कि 6 का प्री इमेज ए में क्या होगा, मतलब ए में किससे मैप करके आया है वो, बात को समझ में आया, मतलब 6 किसका इमेज है, 6 इमेज किसका है वही पूछ रहा है इनडायरेक्टली, 6 क्या है ना, किसका इमेज है, वो नंबर दिखाइए जो नंबर मतलब इसका इमेज बना है, 6 उसका इमेज है ना, इमेज ऑफ 1, ये 1 का इमेज था तो मैं बता दिया, लेकिन यहाँ 6 का पूछना है, तो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन पे, सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं तो मेरे मान ले कर दिया। अच्छा क्या मैं बताया, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 6 होगा, मैं प्री इमेज का कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैं पूरा रब करके मैं अच्छा से समझा रहा हूँ क्योंकि होचपोच हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि x² - 2x - 3 का कहानी ये होगा, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जगह मैं लिख दिया, फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये इसका कहानी ये होगा, फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ इसका कहानी 3 हो जाएगा तुम्हारा -9, इसका कहानी ये होगा, अरे होगा कि नहीं। अब मैं बोलूँ, अब मैं अगर बोल दूँ, क्या बोल दूँ, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ, है ना, मैं इसे बोल दूँ ए क्या है 1 है, बी है तुम्हारा -2 और सी तुम्हारा क्या हो जाएगा 9, है ना, -9, सी हो जाएगा तुम्हारा -9, तो मैं लिख सकता हूँ जो फॉर्मूला मुझे पता है -b, है ना, -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का जो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकालते हैं हम लोग जो। अच्छा x = -b है, अच्छा b क्या है -2, सॉरी -2, अगर -2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 प्लस माइनस b² मतलब -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए क्या है मेरा 1 इंटू सी क्या है मेरा -9। अच्छा ध्यान से देखिए, मैं इसी में फर्दर सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है, नीचे बार बार लिखूंगा तो 1 टी तो 1 है, छोड़ दो, मैं इसी में फर्दर, ये माइनस है, माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो 4 9 36, टोटल यहाँ क्या बचेगा 36 बचेगा, अरे बचेगा,
अब 36 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर 40 को मैं अगर सॉल्व करूँ, रूट 2 टू जा 4, 20 टू 10 जा, है ना, तो ये 2, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2 रूट 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, अरे सब क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, इतना मैं बताने लगूंगा तो फिर झोल हो जाएगा। मैं लिखूंगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 10 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ दोनों से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस, मतलब 1 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइड बाई 2, ये कट गया। तो बेसिकली मेरा आया क्या, मेरा आया 1 प्लस रूट 10, अरे यही तो आया। लेकिन हमको एक बात बताओ, क्या मैं 6 का प्री इमेज मैं किस में ढूंढूंगा, मैं ए में ढूंढूंगा। अरे मैं 6 का प्री इमेज कहाँ ढूंढूंगा, ए में ढूंढूंगा कि किससे ये 6 निकल के आया, कौन सा नंबर है इसमें से जिसमें 6 निकल के आया। तो निकाला तो मैं ये नंबर दिख रहा है, अरे क्या ये नंबर यहाँ प्रेजेंट है, अरे क्या ये नंबर प्रेजेंट है, मतलब 6 का प्री इमेज पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर है नहीं, गलत, मतलब ए में है ये नहीं है। 6 में मतलब कोई मैपिंग नहीं हुआ, मतलब ए से 6 में कोई मैपिंग नहीं हुआ, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे ए में हम लोग क्या ढूंढेंगे, क्योंकि 1 प्लस रूट 10 कुछ है ये नहीं है, समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। अच्छा आगे का देखते हैं हम लोग, आगे का देखते हैं। मैं -3 का कर दे रहा हूँ, 5 का आप लोग करिएगा, ठीक है। इसे मैं रब करूँ, अच्छा मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस समझने का खेल है इस सब में, ठीक है, ये सब में समझने का खेल है। मैं रब कर दिया, थोड़ा होच-पोच हो जा रहा था, ठीक है। अच्छा मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या, -3 का प्री इमेज, तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है, -3 है, मैं ले सकता हूँ, मैं मान लिया एक्चुअली में, है ना, मैं लिख लिया यहाँ पर लेट एक्स बी द प्री इमेज ऑफ -3, है ना। तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा -3, तो एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -3। मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर में -2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बात का समझ में आया। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। अरे एक 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन अब बात को समझिए, 0 और 2 सही में है, 0 और 2 ए में प्रेजेंट है, 0 और 2 ए में प्रेजेंट है, मतलब -3 का प्री इमेज है, -3 का प्री इमेज है। क्यों, क्योंकि 0 और 2 से ना ये बन रहा है, मैपिंग हो रहा है, 0 का भी 3 आ रहा है और सॉरी 0 का भी -3 आ रहा है और 2 का भी -3 आ रहा है। बात को समझ में आया। बस इसी तरीके से प्री इमेज अपने को चेक करना पड़ता है। ये एक अंडा बना लीजिए, इसे दूसरा अंडा बना लीजिए, समझ में आया। उसी तरीके से 5 का निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, है ना, नेक्स्ट टर्म हम लोग को जो चीज़ जानना है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं इसे रब करता हूँ जल्दी से, ठीक है, इसे रब करता हूँ सर, इसे रब करता हूँ, ठीक है। अरे बहुत कुछ जानना है ना। मैं बोलना चाह रहा हूँ अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए इक्वल फंक्शंस, है ना। इक्वल फंक्शंस कब होते हैं, है ना, कब लाई करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, है ना, इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस या फिर इक्वल फंक्शंस बोल दो, है ना। अच्छा फंक्शन इक्वल कब होंगे, अरे इसका 3 कंडीशंस है, अरे इसका 3 कंडीशन है ना। इफ मैं बोल दूं, है ना, अगर मैं बोल दूं अगर फंक्शन एक f है ना, एक फंक्शन f है ना, इफ f एंड g, है ना, इफ f एंड g आर फंक्शन, है ना, इफ f एंड g आर फंक्शन, अच्छा इफ f एंड g फंक्शंस इज सेड टू बी इक्वल, अच्छा डबल इफ, इसका माने क्या होता है, डबल f, इफ एंड ओनली इफ, इसका माने होता है इफ एंड ओनली इफ। बोल रहा है इफ f एंड g में 2 फंक्शंस लिया, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं इफ टू, मैं लिख देता हूं पूरा, इंग्लिश बहुत खतरनाक है कि नहीं। इफ 2 फंक्शंस f एंड g इज सेड टू बी इक्वल, कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन जब लाई करेगा, क्या कंडीशंस लाई करेगा, जब मेरे पास 2 फंक्शंस, मैं बोल सकता हूं, क्यों, अगर मैं f ऑफ x बोल सकता हूं तो ऐसा फंक्शन g भी लगा के बोल सकता हूं, हालांकि यही ज़्यादा यूज होता है। आप कुछ भी लगा के यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। f g अगर कोई है तो कोई और एक टर्म ले लीजिएगा अपना तरफ से, t लेके t ऑफ x दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पढ़ते कैसे, g ऑफ f, g, है ना, फंक्शन g ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x, समझ में आया, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा तो क्या इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू, डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दोनों का डोमेन सेम होगा, साथ ही साथ, अच्छा ये तीनों रूल एक साथ होना चाहिए, एक साथ, तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये f और g 2 फंक्शंस जो गिवन होगा वो हम लोग का क्या है,
इक्वल फंक्शंस है, ठीक है। इक्वल फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल फंक्शंस, ओके। सो if our domain of f must be equal to domain of g then we will set that functions is equal। लेकिन ये खाली कंडीशंस नहीं होगा, इसके बाद एक कंडीशंस और है, डोमेन के बाद अपने को चेक करना पड़ता है कि को डोमेन भी सेम है कि नहीं। को डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू को डोमेन ऑफ g, ये भी आपको चेक करना है। साथ ही साथ ये भी चेक नहीं करना है, साथ ही साथ एक कंडीशन और चेक करना है, इफ f ऑफ x मस्ट बी इज इक्वल टू g ऑफ x, है ना, मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ x फॉर देयर, है ना, फॉर एवरी x, ठीक है, फॉर एवरी x, है ना, फॉर एवरी x ऑफ देयर कॉमन डोमेन, है ना, ऑफ देयर कॉमन डोमेन। बात को समझ में आया। f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x भी होना चाहिए, तब जाके ये पूरा तीनों रूल एक साथ अगर वो इक्वेशंस फंक्शंस पे अगर मतलब लाई करेगा कि दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शन का डोमेन कोडोमेन सेम है, तो अब हम लोग नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे कि क्या उसका f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x है, क्या f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x है, क्या दोनों फंक्शन सेम है। अगर दोनों फंक्शन सेम होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शंस। क्या बोलेंगे हम लोग सर, इक्वल फंक्शंस बोलेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं रब करता हूँ, तो होप आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करने का नोट इट डाउन दोस्तों, नोट इट डाउन, है ना, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद लिखना, लिखिए तो ही समझ में आएगा। आइए हम लोग आते हैं इक्वल फंक्शंस का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर स्टॉप कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो इक्वल फंक्शंस का एक थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं, इसको मेरे को प्रूव करना है इक्वल फंक्शंस है कि नहीं। तो पहली बात क्या बोल रहा है, लेट ए अब बी ए, अब बोल रहा फंक्शंस ए टू बी मैप कर रहा है ना, एफ ए टू बी मैप कर रहा है। अच्छा जे भी सेम ही है, ए टू बी मैप कर रहा है, ठीक है, दोनों, तो दोनों के लिए ए और बी ही मैप कर रहा है, मतलब इसका डोमेन और को डोमेन दोनों सेम है। अरे को डोमेन और डोमेन सेम है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, चलो दो तो कंडीशन ट्रू हो गया। बात को समझिए, बात को समझिए, ए और बी, है ना, दोनों के लिए दोनों ए टू बी मैप कर रहा है, मतलब दोनों का ए और बी भी सेम है, तो कॉमन और मतलब डोमेन और कोडोमेन सेम हो गया। तो बेसिकली अब हमको प्रूफ क्या करना रह गया, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आइए प्रूफ करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स मेरा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मेरा दिया हुआ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, अगर हम लोग एक्स को मान लीजिए दोनों के लिए 1 लेते हैं ना, चलिए हम लोग पुट करते हैं ना, इनपुट वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 + 2 ये 3 आ रहा है, और जी में अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो ये भी 3 आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। अच्छा ठीक है, मैं अगर पुट करके देखता हूँ, एफ अगर मैं पुट करके देख रहा हूँ 2, तो ये मुझे दे रहा है 2 2 4 4 + 2 6। अच्छा ठीक है, अच्छा ये मुझे कितना दे रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ, अच्छा ये भी 6, अच्छा ये भी इक्वल है। अरे दोनों इक्वल है, तो इसका माने क्या हुआ, अरे इसका माने क्या हुआ, इक्वल फंक्शन से तीनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, डोमेन भी सेम है, को डोमेन भी सेम है, और इक्वल भी आ रहा है। एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो रहा है, इक्वल आ रहा है, 3 दोनों के लिए इक्वल है कि नहीं, 6 दोनों के लिए इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंस दिस इज अ इक्वल फंक्शंस, है ना, ये क्या है, इट इज अ इक्वल फंक्शंस, है ना, इसको हम लोग इक्वल फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, बात को समझ में आया, बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर जल्दी करना वहाँ जल्दी करेंगे, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू क्वेश्चन मेरे दोस्त। तो आइए मैं इसे रब करता हूँ, दूसरी क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया इक्वल फंक्शंस के थ्रू। तो बस ये लेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक फंक्शन से आर यहाँ जा रहा है। अच्छा आर हो सकता सारा रियल नंबर लेकिन एक्सेप्ट 2, क्यों, क्योंकि अगर 2 लिख दूंगा तो नीचे वाला क्या अनडिफाइन हो जाएगा, इसी के लिए। अच्छा ये आर से आर जा रहा है, ये 2 फंक्शंस दिया हुआ, हमको बोल रहा है इक्वल है कि नहीं। अरे हम नहीं भी सॉल्व करेंगे चलेगा, क्यों, क्योंकि हमको पहले क्या चेक करना पड़ता है, डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए। अरे डोमेन सेम कहाँ है, ये तो सारा रियल नंबर है डोमेन में, लेकिन इसमें भी सारा है, लेकिन बोल दे रहा है खाली 2 को छोड़ के। अगर एक भी छूट गया तो क्या दोनों सेम है, अरे दोनों डोमेन सेम नहीं है। डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, ये जी का डोमेन के साथ सेम नहीं है, मतलब ये नहीं है इक्वल फंक्शन। अरे इक्वल फंक्शंस नहीं है, फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो बाकी क्या सॉल्व करिएगा, लेकिन अगर खाली पूछ रहा है कि ये है कि नहीं इक्वल फंक्शंस तो नहीं है, लेकिन फर्दर आप लोग इसको सॉल्व कर ही दीजिएगा, है ना, इसको क्या सॉल्व करिएगा। अगर करना भी होगा तो अब तो डोमेन तो ये नहीं है, x² - 4y, तो मैं लिख सकता हूँ x² - 4x - 2, इसे मैं लिख सकता हूँ x + 2, इसे मैं लिख सकता हूँ x - 2। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दिया x - 2, मैं इसे कैंसिल आउट कर दिया, खाली क्या है x + 2 आया, तो मतलब f ऑफ x + g ऑफ x हो रहा है। f ऑफ x अगर x + 2 आ रहा है तो g ऑफ x भी x + 2, मतलब ये दोनों इक्वल है। उससे क्या करेंगे, भले को डोमेन भी इक्वल है लेकिन खाली डोमेन इक्वल नहीं हुआ, डोमेन इक्वल नहीं हुआ मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, इक्वल फंक्शंस नहीं है। बात को समझ में आया। तो इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल फंक्शंस का कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए
मेरे ख्याल से वीडियो इतना ही रहने दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे, अभी तक जितने हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े फंक्शन से लेके अभी तक, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन गिन के समझाऊंगा और 5 क्वेश्चन में हाफ एन आवर में वीडियो को खत्म करूंगा। अब हम लोग फंक्शंस के आगे की कहानी के जानेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा। तो दोस्तों टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।